मान लो हमारी बात, प्रतिपल चिंतन करो, अपार कृपा हमारे ऊपर है, हम में कोई गुण नहीं है, अहेतु की कृपा हमारे ऊपर है। हम प्रियालाल के आश्रित हैं, आश्रित जनों को महासुख देना हमारे इष्ट का स्वभाव है। एक बार जिसे स्वीकार कर लिया उसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में कितना भी अपराध बन जाए छोड़ते नहीं हैं। ऐसे हमारे कृपालु इष्ट देव है, हम इनके अधीन हैं, इनकी अपार कृपा हमारे ऊपर है। बस यही सोचना है। हृदय से आश्रय हो तो कुछ भी चूक हो जाए हमारे प्रभु नहीं छोड़ते। तभी हम जीत गए, नहीं तो हार जाते। अगर इनका ऐसा स्वभाव ना होता तो हम हार जाते। बहुत जोर का विपक्ष है माया, पर इनकी कृपा उससे भी जोर की है। असंख्यों पतितों को पावन किया है प्रभु ने, प्रभु के नाम ने, प्रभु की लीला गुण ने, प्रभु के धाम ने। और हमको नाम रूप लीला धाम चारों का गुरुदेव की कृपा प्रसाद से आस्वादन करने का सौभाग्य मिला, इसलिए हमारे ऊपर असीम कृपा है। ये हम हर समय सोचे, हर समय पुलकित रहे। श्री जी हमें देख रहे हैं, श्री जी हमारी सब बातें सुन रहे हैं, एक एक वृत्ति हमारी देख रहे हैं। हम पर बड़ी कृपा है। यद्यपि मैं नीच हूं, अधम हूं, पर फिर भी हमारे ऊपर कृपा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ना राधा न राधा प्रियो नापि वृंदावनम नैव वृंदानि तत्प्रेम भाजा सदा यस्य हृदय गोचरे वाथ वाचाम प्रचारे कथम तस्य रस श्री। जिनको न किशोरी जी से परिचय है, न श्री कृष्ण से परिचय है, न वृंदावन से परिचय है, तो कोटि कोटि साधना कर लो, फिर भी तुम्हारे हृदय में विशुद्ध प्रेम का प्रकाश नहीं होगा। ना राधा प्रियो और ना भी वृंदावन, ना किशोरी जू से, लाडली जू महाराज से प्रेम है, अपनापन है, न परिचय है, न श्री कृष्ण लाल जू महाराज से अपनापन परिचय है, और न वृंदावन से। तो कुछ भी कर लो, तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं हो सकता। नैव वृंदानि तत्प्रेम भाजम, उसका हृदय कभी प्रेम युक्त नहीं हो सकता। सदा यस्य हृदय गोचरे वाथ वाचाम प्रचारे कथम तस्य रसश्री। जिसकी वाणी प्रियालाल के गुणों का गायन नहीं करती, जिसके शरीर को कभी वृंदावन की रज का स्पर्श नहीं हुआ, वो कुछ भी साधन कर ले, उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। इसलिए धन्य है वो जो लाडली जू की शरण में है, महारानी जू की शरण में है। कैसे तुम्हें बताएं, बस शब्दों में कह सकते हैं, गजब का स्वभाव करुणा में है, गजब का स्वभाव करुणा में है। ये अक्षरशा सत्य है, अवगुण करे समुद्र सम गणत ना पनो जान। जय हो अव्यक्त हरि की कृपा की जय हो, जिसने हम जैसे तिनकों को भी उड़ा करके ऐसे महाकरुणा में धाम में और ऐसी करुणामयी की शरण में। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं, धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है। अरे बाजी जीत गए भाई, हमारी सबही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज विहारी, अरे श्री कुंज विहारी, हमारी सबही बात सुधारी।
राख्यो अपने वृंदावन मा जी ठारू पुजारी, नित्य के लिए आनंद अखंडित रसिक संग सुखकारी, हमारी सभी बात सुधारी। कलह कलेश न व्यापे ईठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी बलिहारी, हमारी सभी बात सुधार। निहाल कर दिया, महारानी जी ने निहाल कर दिया। अब कछु नाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा मिल गई तो अब कुछ नहीं चाहिए। आप हमें जान रही हैं, आप हमें देख रही हैं, बस इससे। हम आपको ना देख पावे, हम आपको ना जान पावे, इतनी हमारी योग्यता कहाँ, पर आप देख रहे हैं, इसी से संतोष है। क्योंकि आप ना देख रही होती तो धाम में इस समय हम बैठ करके भगवत चर्चा कथन श्रवण नहीं कर सकते थे। ये तो असीम कृपा आपकी है, आपकी करुणा दृष्टि है। तो धन्य है उनका जीवन जो राधा, राधा प्रियो और वृंदावनम, इन तीन से परिचय हो गया। और इन तीनों से परिचय कराने वाले धन्य है वो रसिक जन जो आठों पहर वृंदावन में प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे रहते हैं। बार बार उनकी चरण वंदना है, क्योंकि उन्हीं के संग से इन तीनों का परिचय होता है। राधा, राधा प्रिय लालजू, और राधा, राधा प्रिय परम प्रिय वृंदावन, युगल का परम प्रिय वृंदावन। वृंदावन का परिचय, लालजू का परिचय, प्रियाजू का परिचय, ये रसिकों के संग से ही प्राप्त होता है। रसिक संग सुखकारी, धन्य है जिनको रसिकों का संग प्राप्त हो गया।